Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree. Today I am going to explain the question and answer of the chapter Siachen, the place of wild roses. It is an article taken from the book Daffodil of Standard 8. आज मैं आप लोगों को सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ के जंगली गुलाब बहुतायत में मिलते हैं। तो हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये आपको क्लास 8 की चैप्टर यूनिट 3A का एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन आंसर का, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें हमारा कंप्रिहेंशन चेक है 1 और 2। तो पहले हम करेंगे कंप्रिहेंशन चेक 1। व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन? वर्ड जो सियाचिन जो शब्द है इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? आंसर है द वर्ड सियाचिन लिटरली मीन अ प्लेस वेयर रोजेस आर फाउंड इन अबंडेंस। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ के गुलाब बहुतायत में मिलते हैं। एबंडेंस का अर्थ है बहुत अधिक, पर्याप्त मात्रा में, बहुतायत। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज refers to the rose family plant and chun refers to anything found in abundance. सिया का अर्थ है जंगली गुलाब और चुन का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रचुर मात्रा में मिले। तो सियाचिन में जंगली गुलाब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। Now let's discuss next question. Question number 2. Where is the Siachen Glacier located? ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहाँ अवस्थित है, यानी इसकी स्थिति के बारे में हमें बताना है कि यह किस स्थान पर है। आंसर है सियाचिन इज लोकेटेड just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. सियाचिन नॉर्थ ईस्ट में है जहां LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान का वो समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम? ये जो जगह सोनम है जिसका इसमें वर्णन है उसकी क्या खासियत है? आंसर है सोनम इज द प्लेस ऑन सियाचिन ग्लेशियर वेयर इंडिया हैज बिल्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड। सोनम एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर पे जिसपे भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है। सोनम जो है वो सबसे ऊंचा हेलीपैड जहां स्थित है उस जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, Which military operation was launched by the Indian Army in 1984? कौन सा सैन्य अभियान भारतीय सेना के द्वारा 1984 में आरंभ किया गया था? आंसर है ऑपरेशन मेघदूत was launched by the Indian Army in 1984. ऑपरेशन मेघदूत जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा 1984 में लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत नाम का सैन्य अभियान शुरू किया था 1984 में। नाउ कंप्रिहेंशन चेक 2। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार? अभी तक सबसे न्यूनतम तापमान क्या है जो कि सियाचिन में रिकॉर्ड किया गया है? आंसर है द लोएस्ट टेम्परेचर recorded at Siachen so far is -45 डिग्री सेल्सियस। अभी तक का न्यूनतम तापमान जो कि सियाचिन में रिकॉर्ड किया गया है -45 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी भी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज आप समझ सकते हैं कि शून्य से जो 45 डिग्री नीचे
तापमान में रहते हों वो सैनिक वहाँ किस स्थिति में रहते होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? WCF का फुल फॉर्म क्या है? WCF स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर। WCF का फुल फॉर्म है विंड चिल फैक्टर, यहाँ की बहने वाली हवाएं। क्वेश्चन नंबर 3, which two liquids do not freeze at सियाचिन? कौन से दो लिक्विड हैं जो कि सियाचिन में जमते नहीं हैं? आंसर है रम एंड केरोसिन आर द टू लिक्विड्स which do not freeze at सियाचिन। रम और केरोसिन ऐसे दो तरल पदार्थ हैं जो कि सियाचिन में जमते नहीं हैं। Now question number 4, what happens when a जवान tries to load his gun at सियाचिन? क्या होता है जब कोई जवान अपने बंदूक में गोली भरने का प्रयास करता है सियाचिन में? आंसर है metal and human skin become so chilled that when a jawan tries to load his gun, the bullet stick to his gloveless hand. जो धातु और जो मनुष्य का चमड़ा है दोनों इतने ठंडे हो जाते हैं कि जब कोई जवान अपने बंदूक में गोली भरने का प्रयास करता है तो जो बुलेट यानी गोली है वो उसके हाथ में चिपक जाती है अगर उसने दस्ताने नहीं पहने हो तो। If he tries to take them off, the skin will peel off. अगर वो उसे हटाने का प्रयास करेगा तो उसकी चमड़ी जो है सो छिल जाएगी, उसके हाथ से पूरी तरह वो चमड़ी अलग हो जाएगी। Now next question, that is our question number, explore the text. Now we will start fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो खाली जगह दिए गए हैं आपको उनको भरना है। फर्स्ट, सियाचिन इज द डैश ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। सियाचिन जो है वो काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसका आंसर होगा लॉन्गेस्ट। सेकेंड, सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज refers to the wild roses found here. सिया को बाल्टी लैंग्वेज में जो है उसका अर्थ होता है जंगली गुलाब, तो इसका आंसर होगा बाल्टी। थर्ड, द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। जो LOC हमारा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको सबसे पहले 1972 में दोनों देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो आंसर होगा 1972। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन लेह। ये सियाचिन जो है आपका ये लेह के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का भाग है, तो इसका आंसर होगा हमारा लद्दाख। Now 5, daily existence is so painful in Siachen that soldiers cannot be sent up again for the last dash years. यहाँ रोज का भी जीवन यापन जो है मनुष्य का वह बहुत कठिन है। आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था इस चैप्टर में कि यहाँ पे खाना पीना भी सामान्य नहीं है और ठंड तो इतनी है कि लोग 10 मिनट भी बाहर पूरे कपड़ों में भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 15 years। Now 6, the dash in the region has proved fatal। डैश यानी क्या भरना है? WCF विंड चिल फैक्टर। इस क्षेत्र की जो शीत हवाएं हैं, जो हवा का तापमान अत्यंत कम जो होता है, ये सैनिकों के लिए हमारा जानलेवा साबित होता है। फैटल का अर्थ होता है जानलेवा, और यहाँ पे सैनिकों की मृत्यु का कारण युद्ध से अधिक ये WCF होता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज
सियाचिन मीन इन द बाल्टी लैंग्वेज? बाल्टी लैंग्वेज में सियाचिन का क्या अर्थ है? आंसर है Sia in the Balti language refers to the rose family plant widely found in the region, and Chun refers to anything in abundance. सिया का अर्थ होता है बाल्टी लैंग्वेज में जंगली गुलाबी पौधे, और चुन का अर्थ होता है पर्याप्त। ये मिलकर के बन गया सियाचिन, जिसका अर्थ होता है ऐसा जगह जहां जंगली गुलाब बहुतायत में मिलते हैं। यही सियाचिन का बाल्टी लैंग्वेज में अर्थ होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why is the location of सियाचिन so critical? जो सियाचिन की लोकेशन है वो इतनी क्रिटिकल क्यों है, वो इतनी संवेदनशील क्यों है? आंसर होगा सियाचिन इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। सियाचिन की जो स्थिति है वो है हमारी एलओसी के नॉर्थ ईस्ट में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड अदर साइड बाय पाकिस्तान। एक तरफ का हिस्सा भारत के कब्जे में है और दूसरी तरफ का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम ऑथोरिटी ओवर द एंटायर सियाचिन रीजन। दोनों देश जो हैं अपनी अपनी प्रभुता इस स्थान पर चाहते हैं। Between 1984 and 1999, frequent fighting took place between the two countries to take control over the region. और दोनों देशों के बीच 1984 से 1999 के बीच कई बार छोटी छोटी मुठभेड़ हो चुकी है, झड़प हो चुकी है, ताकि वो इस स्थान पर अपना कब्जा जमा सके। सो द लोकेशन ऑफ सियाचिन इज क्रिटिकल। यही कारण है कि सियाचिन के क्षेत्र को इतना संवेदनशील माना जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल? जो सामान्य जनजीवन है यहाँ लगभग असंभव सा क्यों है? आंसर है नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल हियर बिकॉज almost everything freezes solid. Onions can't be cut. Eggs become like rock and cannot even be broken. And most toothpaste, except gel, cannot be squeezed out. Chocolates become as hard as steel plates, and if you could bite them, you could break your teeth. Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. तो मैं कारण आपको बता रही हूँ कि सामान्य जनजीवन यहाँ क्यों संभव नहीं है। यहाँ इतनी ठंड है कि सारी चीज़ें लगभग जम जाती हैं। जो प्याज है आपकी मम्मी काटती होगी घर में, उसे काटना संभव नहीं होता। अंडे तो इतने कड़े हो जाते हैं मानो कि वो पत्थर हैं और आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। जो टूथपेस्ट हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, जेल फॉर्म वाले को छोड़ के आप उसको ट्यूब से निकाल ही नहीं पाएंगे। और चॉकलेट तो सबको पसंद होता है, लेकिन सियाचिन में अगर आपने चॉकलेट खाने की कोशिश की तो आपके दांत गंवाने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ चॉकलेट जो है सो स्टील प्लेट की तरह हार्ड हो जाता है। पूरे कपड़े में भी आदमी वहाँ 10 मिनट से अधिक बाहर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ का जो WCF है, विंड चिल फैक्टर है, वह इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप ठंड में बाहर खड़े होकर के मौसम का आनंद ले सकें। ऐसी सियाचिन की स्थिति है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज लांस नायक हनुमंथप्पा कोपर इन द न्यूज? लांस नायक हनुमंथप्पा कोपर का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, वो समाचार में आए थे। क्या कारण था? आंसर है लांस नायक हनुमंथप्पा कोपर वाज इन न्यूज बिकॉज ही सर्वाइव्ड द मैसिव एवेलेंच even after being buried 35 feet beneath the snow for 6 days after the disaster in 45 degrees Celsius temperature.
ये जो लांस नायक हनुमंतप्पा कोपर थे, ये एक हिमस्खलन के शिकार हुए थे और ये और इनके बहुत कई साथी जमीन में यानी बर्फ के नीचे दब गए थे 35 फीट नीचे। और जब रेस्क्यू टीम आई, इन्हें 35 फीट नीचे से 6 दिन के बाद इन्हें जीवित निकाला गया था। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी डॉक्टरों ने भी अथक प्रयास किया, देशवासियों ने भी इनके लिए बहुत दुआएं मांगी जाति धर्म की दीवार को छोड़ करके, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें बचाया नहीं जा सका। यह हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. Why should we be thankful to the soldiers deputed at Siachen? हमें उन सैनिकों का एहसानमंद या शुक्रगुजार क्यों होना चाहिए जो कि सियाचिन में प्रतिनियोजित हैं? आंसर है, we should be thankful to the soldiers deputed at Siachen because despite challenges and hardship, our army men are already ready to serve the nation and make our countrymen be safe and secure all the time. मैंने आपको बताया कि सियाचिन में जीवन कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, तो इन सारी कठिनाइयों और चुनौतियों को झेल करके भी हमारे सैनिक जो हैं वह अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर हैं और हम देशवासी उनकी बदौलत पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो आप ही बताइए, वो सैनिक जो इन विकट परिस्थितियों में भी प्रहरी के रूप में खड़े हैं और हमें दुश्मनों से बचा रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, तो क्या हमें उनका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो में दिए गए क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे और सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस में अब आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये वीडियो जो है सो कंप्लीट नहीं है, ये सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस के क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट सेगमेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बाकी बच्चे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूँगी और आप तक बहुत जल्द पहुँचाने का प्रयास करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक